नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और उनके एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव हुए और वो 30 नवंबर को खत्म हो गए। 30 नवंबर की शाम तक ही इन चुनावों के एग्जिट पोल भी सामने आ गए और एग्जिट पोल में अगर किसी राज्य की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो राज्य है राजस्थान, क्योंकि इस राज्य में ना तो कांग्रेस को पूरी तरह से बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है और ना ही बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी भी पार्टी की इस चुनाव में आंधी है। एक तरफा मुकाबला उन्होंने जीत लिया और वो आराम से सरकार बना लेंगी। इसी बीच राजस्थान से खबर आई कि राजस्थान में जो है प्रेशर पॉलिटिक्स, रिजोर्ट पॉलिटिक्स जो है शुरू हो चुकी है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के 15 कैंडिडेट ऐसे थे जो बगावत कर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए थे, लेकिन एक कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया और 14 उम्मीदवार अभी भी चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो जोड़ तोड़ की राजनीति भी जो है राजस्थान में शुरू हो गई। उन निर्दलियों के साथ भी संपर्क साधना शुरू कर दिया गया। लेकिन राजस्थान में अगर किसी नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो जिस मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा है वो मुद्दा है कि अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि 20 साल तक वसुंधरा राजे बीजेपी का राजस्थान में प्रमुख चेहरा रही हैं और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन ये चुनाव अलग था, ये किसी भी क्षेत्रीय छत्रप के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, बल्कि ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। तो चुनाव जीतने के बाद अगर बीजेपी सरकार राजस्थान में बनाती है तो चर्चा तेज हो चली है कि राजस्थान का सीएम कौन होगा। वो बाबा बालकनाथ होंगे, वसुंधरा राजे होंगी, या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे, दिया कुमारी होंगी। कई नाम चल रहे हैं, लेकिन आज तक के एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में, एग्जिट पोल में वोटरों से तो जो है किसे वोट किया इस बारे में बात की ही गई, लेकिन साथ में एक सवाल पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से 32% लोगों ने अशोक गहलोत को वोट किया और 10% लोगों ने बाबा बालकनाथ को वोट किया। वहीं 9% लोगों ने वसुंधरा राजे को वोट किया। तो इस मामले में वसुंधरा राजे बाबा बालकनाथ से पिछड़ गई। भले ही 1% वोटों से वो पिछड़ गई, लेकिन वो बालकनाथ से पिछड़ गई। तो ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई कि क्या बाबा बालकनाथ को राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि बाबा बालकनाथ जब तिजारा से चुनाव लड़ रहे हैं वो उनके चुनाव प्रचार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इस बात को भी जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या यूपी की तरह ही बीजेपी का आला कमान राजस्थान में भी एक योगी को राज्य की कमान सौंप सकता है, क्योंकि वो भी प्योर पॉलिटिक्स जो करते हैं वो हिंदुत्व की करते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात के लिए अक्सर अडिग रहते हैं। तो इसीलिए जो है सभी नामों के ऊपर इस वक्त जो चर्चा है वो बाबा बालकनाथ के नाम की ही चल रही है कि क्या राजस्थान में अगले मुख्यमंत्री बाबा बालकनाथ बनेंगे। हालांकि यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि बाबा बालकनाथ वसुंधरा राजे के सामने अगर उनका पॉलिटिकल करियर देखें तो बहुत कम है। 20 साल तक दो योजना वो मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे और 20 साल तक बीजेपी का चेहरा रही हैं। वहीं बाबा बालकनाथ सांसद हैं और अब विधानसभा चुनाव में उन्हें तिजारा सीट से उतारा गया। जिस वक्त विधानसभा चुनाव में उतारा गया था उस वक्त ही इन बातों की चर्चाएं शुरू हो गई थी कि क्या मुख्यमंत्री बाबा बालकनाथ को राजस्थान में बनाया जा सकता है। लेकिन अब जैसे सर्वे सामने आ रहे हैं और इस सर्वे में बीजेपी की तरफ से सबसे ऊपर 10% लोग चाहते हैं कि बाबा बालकनाथ राजस्थान में बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, 9% लोग चाहते हैं वसुंधरा राजे बने, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी और जितने भी नाम हैं वो सब इन दोनों नाम से पीछे हैं। तो ऐसे में अब जब कल वोटिंग होगी, रिजल्ट आएंगे और अगर सरकार बनती है तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी का आला कमान बाबा बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या योगी की तर्ज पर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर राजस्थान में भी बाबा बालकनाथ को सीएम बनाया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।